स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन 2 बजे के बुलेटिन की, जिसमें तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। विस्तार से हर एक खबरें प्रदेश की आप तक हम पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलने पर रोक है। शिकायतों को लेकर एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है। 10 दिन में गुणवत्ता रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। लोगों की शिकायतों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर का काम स्थगित। स्मार्ट मीटर बदलने पर फिलहाल रोक लगी है। रिपोर्ट के बाद स्मार्ट मीटर पर फैसला लिया जाएगा। तो स्मार्ट मीटर की शिकायतें मिल रही थी। प्रीपेड ये स्मार्ट मीटर जिसको पहले से ही अपने हिसाब से प्रीपेड कर दिया जा रहा था और इसी को लेकर काफी शिकायतें जो है ग्राहकों की तरफ से की गई थी और अब इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। तो आपको हम 6 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। 6 तस्वीरों में आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में पुराने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदलने जाने पर लोगों में गुस्सा है और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया है। सरकार से समाधान की मांग की है। इन्हीं शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने विशेष समिति गठित की जो इन मीटरों की गुणवत्ता जांचेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोगों की जो नाराजगी है वो स्मार्ट मीटर के तरफ देखने को मिली है, जिसके चलते फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि अभी कहीं स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। लग रहे हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा। जब तक 10 दिन में रिपोर्ट सौंप नहीं दी जाती है, जो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है वो रिपोर्ट नहीं सौंपती सीएम को, तब तक इस पूरे मामले को लेकर काम रोका जाएगा। और ये लोगों का अलग अलग प्रदर्शन भी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ ये देख पाएंगे किस तरीके का रोष जो है वो देखने को मिल रहा है और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि किस तरीके की परेशानियां, किस तरीके की दिक्कत जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और आपको बताते हैं फैसला क्यों लिया गया। दरअसल स्मार्ट मीटर योजना, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसके अलावा मैनुअल मीटर बदले जा रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर योजना है वो हम आपको बता रहे हैं। ये बता दें 27,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। इसके अलावा नवंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब से स्मार्ट मीटर जो है लगने शुरू हो गए। 20 जुलाई 2021 से प्रोजेक्ट में तेजी आनी शुरू हो गई। इसके बाद कई शिकायतें जो है वो सामने आई। बिजली चोरी रोकना स्मार्ट मीटर योजना का एक मकसद था, जिसके तहत मीटर्स चेंज किए गए। रियल टाइम बिलिंग जो है ये एक बड़ा मकसद था इसके बीच। इसके अलावा बकाया बिल में कमी लाना ये भी एक बड़ा मकसद था। और ये आपको बता दें बिजली चोरी जो है वो स्मार्ट मीटर रोकने का काम करता है, लेकिन इसकी खुद शिकायतें बीच में आने लगी, जिसके चलते फिलहाल इस काम को रोक दिया गया, यानी कि स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगेंगे। स्मार्ट मीटर पर विवाद क्या है, बिना अनुमति प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, अनुमति नहीं ली गई और प्रीपेड मीटर जबरदस्ती लगाए गए। मीटर की बिलिंग में गड़बड़ी के भी आरोप लग रहे हैं, ऐसा लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर जो विवाद है, माइनस में रीडिंग जाने पर बिजली गुल हो जा रही है। ये स्मार्ट मीटर में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये फैसला क्यों लिया गया है वो भी अब आप जान लीजिए। दरअसल स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई। इन शिकायतों में एक शिकायत मीटर में ज्यादा रीडिंग की है। जी मीडिया की टीम ने कई घरों में जाकर इस शिकायत की पड़ताल की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए कि कितनी बिजली खपत करते हैं जो इतना बिल आ रहा है। समस्या ये आ रही कि पहले अगर 2-3 हज़ार 3500 ऐसे समथिंग में बिल आता था। अब वही बिल जो है मेरा पिछले महीने भी ऐसे ही आया है कि 9,000, कभी 9,700, 8,000 ऐसी समथिंग में बिल आ रहे हैं। अब कहाँ तक जमा करें, जब से प्रीपेड हो वही पोस्टपेड वाला वही मामला हो गया है। उसके बाद से तो ये रहता है कि हर 10-10 दिन में 1500 डालिए, कहीं 1000 डालिए, जो जितना हो जाए उतना डालिए। भैया पुराना बिल जो 700 रुपये आता था, कभी 650, कभी 700 रुपये। अब ये नया बिल आया है 9 फरवरी से 2700 ले चुके हैं। उसके बाद में 900 और डाला है और 1500 फिर डाल के आए हैं। 500 वो बाकी हो गया है और ये नया बिल है ये 2700 ये जमा करके आए हैं 1 महीने का। उसके बाद में 900 फिर डलवाए हैं। मैंने 8,500 का बिल जमा किया है, फिर 1500 का जमा किया, फिर 1000 का जमा किया, फिर 1500 का जमा किया है। 1 महीने में 1200 रुपये का ऐसे मीटर लगा। चौथे महीने में मैंने जमा किया है और अभी कोई उम्मीद नहीं कि अभी किस दिन लाइट का फिर आ जाए।
परेशानी ये है कि हमारे 600-700 ऐसे बिल आता था, बहुत ज़्यादा हुआ तो 800 का भी आ गया। अब तो मेरा बिल आया है 2000। हाँ, 1 महीने का है ये। वहीं हमीरपुर में लोगों ने संपूर्ण समाधान दिवस में भी बिजली मीटर की इस समस्या को उठाया है और अधिकारियों के सामने जमीन में मीटर पटक कर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिल जमा करने के बाद भी घरों की बिजली काटने का आरोप लगाया। ये लाइट की समस्या है, ये जो स्मार्ट मीटर है ये हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना मीटर चाहिए। ठीक है, इस मीटर से हमें प्रॉब्लम है कि ना मैसेज आता है ना कुछ है। आए दिन 1000 रुपए 2000 देते हैं, बिल लाइट काट देते हैं, रात में लाइट देते हैं, सुबह 10 बजे या 8 बजे लाइट काट देते हैं। इसलिए हमें ये मीटर नहीं चाहिए। कितने घरों की बिजली कटी है? ये सारी काशीराम से लेके नारायण नगर बिलावा, ये हर जगह की समस्या है। हम यही मांग रखे हैं, पहले जनता 500-500 रुपया जमा करती रही है तो उनको 15 दिन लाइट दी जाती रही है। उसके बाद फिर काट दिए, फिर उसमें 1000 रुपया जोड़ दिए, चलो 1000 रुपया देते रहे। उसके बाद 1000 रुपए में फिर काट दिए, फिर 2000 कहीं 3000 जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक रात लाइट देते हैं, फिर काट देते हैं। हमारा कहना यही है, गरीब लोग है, 200-250 रुपए लागू किया जाए और ये स्मार्ट मीटर है जो ये काट के जो पिछले मीटर लगे थे वो मीटर लगाए। तहसील दिवस में कई महिलाएं जो कांशीराम आवास कॉलोनी के निवासी हैं, वो लोग आई थी। उनकी समस्या ये है कि उनके यहाँ कल से लाइट कटी हुई है और उनमें से कई महिलाओं ने ये दिखाया कि उन्होंने कुछ प्रीपेड का बिल भी जमा किया। तत्काल एसी से वार्ता की गई और उनसे वार्ता करने के पश्चात एसडीओ को निर्देशित किया गया कि तत्काल उनके कनेक्शन को जोड़ दें और वहाँ कैंप लगा करके ये देखें कि किन लोगों ने बिजली का बिल जमा कर दिया और किन लोगों ने नहीं किया। तो वहीं उन्नाव में स्मार्ट मीटर की प्रीपेड सेवा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक दिन पहले कनेक्शन का बैलेंस 508.09 पैसे दिखा रहा था, वहीं दूसरे दिन जो मैसेज आया उसमें बैलेंस माइनस 22,899.48 रुपए दिखाने लगा। जहां औसतन प्रतिशत 8 से 10 बैलेंस कट रहा था, वहीं एक ही दिन में इतना बड़ा अमाउंट माइनस में देखकर उपभोक्ताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। लेकिन आरोप है कि शिकायत का समाधान करने के बजाय उसकी बिजली काट दी गई। स्मार्ट मीटर की प्रीपेड सेवा वैसे तो जनता की सहूलियतों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बहुत जगह बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप ये है कि बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है और एकाएक बिल नेगेटिव चला जा रहा है और लोगों की लाइट काट दी जा रही है। ऐसे में हमारी मौजूदगी एक घर में है जहां की बिजली काट दी गई और वो उपभोक्ता हमारे साथ है। हम उन्हीं से जानेंगे कि समस्या क्या है। भैया क्या समस्या है? ये देख लीजिए कि 12 अप्रैल को 508 रुपए शेष थे भैया मेरे अकाउंट में, जिसकी मैं लाइट यूज कर सकता हूँ। और 13 अप्रैल को मेरे पास मैसेज आया है कि माइनस 22,899 रुपए का आपका बिल बकाया है, आप इसे जमा करिए तब आपकी लाइट आएगी। और इसके उपलक्ष्य में हम काशीराम पावर हाउस भी गए, वहां पे हमने अपनी सूचना दी कि भैया हम इसी से हमारी समस्या है और हमारा बिल कैसे आ गया, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। हिस्ट्री, ये जो उपभोक्ता है इन्होंने पूरी हिस्ट्री हमें दिखाई लगभग 10 दिन पहले की एक दिन में जो इनके घर में यूज हो रहा है वो 10 से 12 रुपए प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन एकाएक 13 अप्रैल को मैसेज आता है, इनका जो बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस चला जाता है 22,899, यानी कि एक ही दिन में लगभग 22,500 रुपए की बिजली जो पिछले एक सप्ताह 10 से 12 रुपए यूज हो रही है, तो एक दिन में लगभग 22,500 रुपए उपभोक्ता ने यूज करे। ऐसी समस्याएं जो हैं वो बहुतायत में आ रही हैं और लोग बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मैं ज्ञानेंद्र प्रताप, जी मीडिया, उन्नाव। उधर कौशाम्बी में भी स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। ओम प्रकाश बताते हैं कि पहले लगे पुराने मीटर में फरवरी महीने का बिजली बिल 612 रुपए आया था, जबकि मार्च में बढ़कर लगभग 800 रुपए हो गया। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्थिति काफी बदल गई। उनका कहना है कि महज 5 दिनों के भीतर ही 1600 रुपए जमा कर चुके हैं। इसके बावजूद कुछ ही समय बाद मीटर फिर से माइनस दिखाने लगता है। देश भर में स्मार्ट मीटर लगाया गया था ताकि बिलिंग में पारदर्शिता ला सके, लेकिन यह आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ उपभोक्ता हैं, इनसे जानकारी चाहेंगे कि कब ये स्मार्ट मीटर लगा और स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपको क्या दिक्कत आ रही, पहला का मीटर और अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले 800, 600, 400 आता था, अब आता है केवल 12 दिन 13 दिन के बाद 1000, 1100, 1500 आता है। मैं फुटपाथ पे पानी बेचकर अपना घर चला रही हूँ, मैं बिल कैसे भर पाऊंगी?
नाम आपका क्या है? रामकली। आपके पास जो पहले बिल आया था वो कहाँ है, वो दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो कितना फर्क है, पहले जो स्मार्ट जो मीटर लगा था और अब ये मीटर लगाया गया, ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए लोग परेशान नहीं होंगे, तो क्या आप परेशान हो रहे हैं कि आपको राहत मिली? और परेशान हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। 500, 600, 700 बिल आवत रहा। अब मोर कम से कम न महीना कहनी 4000, 5000 तक बिल आवत है। हाँ? अब आदमी गरीब आदमी का जिंदगी भर बिले भरत रही, या तो फिर कटवा दो और क्या करें। तो कासगंज में भी पुराने बिजली घर लोगों के स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली आपूर्ति की स्थिति और खराब हो गई है। बिना सूचना के बिजली काट दी जाती है और पैसे जमा करने के बावजूद घंटों तक बिजली बहाल नहीं होती। स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड करो। लाइट चली जाती है, बिल ज्यादा आ रही है और हम लोग बहुत परेशान है। गरीब मजदूर इंसान है, कहाँ से जमा करेंगे। पुरानी मीटर थी तो सही थी और अब जो है कि नहीं लग गई है और 2 महीने 1 महीने हो पाती नहीं है, लाइट चली जाती है और पैसे है ना हम लोग पर इतना से हम लोग जमा कर पाए। वहीं जौनपुर से एक बड़ी खबर है, ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना स्मार्ट मीटर। बिजली बिल बढ़ने से लोगों में आक्रोश है। कम खपत के बावजूद बिल ज्यादा आने का आरोप लगा है। बिल बकाया होने से कई लोगों के कनेक्शन कट गए हैं। काफी संख्या में लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कतें ही दिक्कत है। सरकार केवल बेवकूफ बना रही है, कह रही 2% जो है छूट मिल रहा है तो मीटर ये हो जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। कुछ नहीं। जब मेरे पास पुराना मीटर था तो 400-500 से ज्यादा बिल नहीं आता था, अब 1800 बिल आ रहा है, जबकि मेरे पास सोलर भी लगा हुआ। जब मैं बिजली विभाग जाता हूं तो न उसका सलूशन न उसका समाधान बिजली विभाग बता पा रहा है। वो कहता है कि सोलर वाले के पास जाइए, सोलर वाला कहता है कि हमारा सही चल रहा है, बिजली विभाग वाले के पास जाइए। हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला। पुराने मीटर में सही रहा, नए मीटर में गलत हो। ये जवन है 4 रुपया मीटर है, मैं बता देता है 6 रुपया और जवन है 75 पैसा। इतना आता है, इतना बिल हम कहाँ भर पाएंगे। आज तो आए हमारे यहाँ अधिकारी को लोग ले आए, झूठ साज बोलवा के हमको भरवाए। 1500 रुपया भरे हैं, 1500 भरन कहन कि आधे घंटे में लाइन आ जाएगा। अभी तक लाइन नहीं आया। इसमें ये कहना है कि स्मार्ट मीटर सभी परिसरों पे लगने हैं। अभी हम लोग PTW पे नहीं लगा रहे हैं, बाकी घरेलू कमर्शियल सभी उपभोक्ताओं पे आपका स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और सभी संयोजनों पे लगना है। तो ये कहना कि जहाँ पे नहीं लगना चाहिए वहाँ पे लगा दिया गया, ऐसा नहीं है। सब जगह लगा रहे हैं। हमारे लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर जनपद जौनपुर में लग गए हैं और बाकी पे लगाने का कार्य प्रगति पर। उधर जालौन में प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं की माने तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल ज्यादा आ रहा है। उन्हें पूरे महीने में 8 से 9,000 तक का बिल भरना पड़ रहा है। समस्या ये है, इसमें बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। देखिए आपको दिखा दें कि 300 रुपए का रिचार्ज 6 अप्रैल को किया था, उसके बाद 7 अप्रैल में फिर मुझे 500 रुपए डालने पड़े, फिर उसके बाद आपको 3 दिन चले 500 रुपए, 3 दिन बाद 10 अप्रैल को फिर 500 डालने पड़े। इस तरीके से ये समस्याएं आ रही हैं। उधर पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां स्मार्ट मीटर से परेशान व्यक्ति का हंगामा देखने को मिला। बिजली कटने पर डीएम कार्यालय में हंगामा हुआ। डीएम ने संज्ञान लिया, कुछ ही घंटों में हुआ समाधान। दरअसल शहर के राजीव कॉलोनी निवासी उपभोक्ता सर्वेश कुमार ने बताया है कि उनके घर के स्मार्ट मीटर पर 7500 रुपए का बिल बकाया था। उन्होंने 7500 रुपए बकाया के और एडवांस के 4040 रुपए भी जमा कर दिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, लेकिन बकाया और एडवांस रुपए जमा करने के बावजूद उनके घर की लाइट काट दी गई।
बिल 7,000 कुछ रुपए पिछला बिजली का मेरे पे आता था। मैंने 10,000 रुपए उसे दिए। मैंने कहा भाई आपका जो बन रहा हो आप काट लो और मेरा जो बन रहा हो मेरा ले लो। उसने मैंने 10,000 दी, 1,500 रुपये उसने कहा इसमें स्मार्ट मीटर में कुछ छोड़ जाते हैं। मैंने कहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास 15 तारीख को अम्बेडकर जयंती, बाबा भीमराव जी की जब अम्बेडकर जयंती उस दिन फोन आया, मैसेज पे बाई फोन पता लगा कि मेरे में बिल 4,000 और ड्यू है मेरे पे, जबकि मैं ऑलरेडी सारा पे कर चुका हूँ। सर्वेश कुमार श्रीवास्तव जी कल हमारे पास आए थे, तो उनकी शिकायत है कि हमारी जो है बिल अचानक से माइनस हो गया। देखिए वैसे तो 90-95% उपभोक्ताओं के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बिजली पैसा जमा करते ही जुड़ जा रहा है। इक्का दुक्का उपभोक्ता हैं जिनके साथ कोई समस्या है तो हमारे उपखंड कार्यालय हैं, हम लोग फोन भी उठाते हैं और लगातार जो है उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। सर्वेश जी सुबह सुबह मुझे कॉल किए, उनसे बात हुई, हमारे उपखंड अधिकारी कार्यालय में थे, तो हमने कहा कि आपकी शिकायत हमने हेडक्वार्टर पे किया है और आज ही समाधान हो जाएगा। उधर पावर कॉर्पोरेशन ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं और 70 लाख स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में कन्वर्ट भी कर दिया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि इस बदलाव से पहले उनकी सहमति नहीं ली गई, जबकि उपभोक्ताओं की सहमति इसकी अनिवार्य शर्त थी। सुनिए पूरी स्थिति पर उपभोक्ता विद्युत विभाग के अध्यक्ष अवधेश शर्मा का क्या कहना है। मीटर को लेकर बहुत सारी जो कंप्लेन है वो आ रही है, उपभोक्ता जो है परेशान हो रहे हैं। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उपभोक्ता विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश वर्मा जी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बहुत सारी कंप्लेन आ रही हैं, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नया मीटर लगाया गया है उससे बिल जो है जो 600 का बिल अब 1,000-1,200 आ रहा है। क्या कारण है, क्यों ये बिल इतना ज्यादा आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है मीटर? देखिए जहाँ तक सवाल है, अभी मैंने आज वेबिनार, आप देख रहे हो कि हमारे वेबिनार में पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में विद्युत उपभोक्ता जुड़े हैं। सबकी एक ही समस्या है हमारे उपभोक्ताओं की कि जो हमारा बिल है बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी देखना है, हमारे उपभोक्ता एक अमरीश जी जुड़े हुए थे लखनऊ से, कह रहे थे पहले 600 रुपये महीने में बिल आ रहा था, अब 700 रुपये 4 दिन में 5 दिन में आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं कहीं उपभोक्ताओं को दिक्कत है। अभी हमारे दूसरे उपभोक्ता जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि हमारा लोड ज्यादा बता रहा है, और दूसरे हमारे और भी जितने उपभोक्ता जुड़ रहे हैं वो प्रीपेड से परेशान है। सबका ये कहना है कि कहीं कहीं हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से उपभोक्ता परेशान है, इसका मतलब ये तो बात सही है कि स्मार्ट मीटर में कोई बहुत बड़ी तकनीकी खामियां है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि स्मार्ट मीटर की जांच होना चाहिए। और भी कई उपभोक्ता, मोहित गिरी जी जुड़े मेरठ से, अभी डॉक्टर तरुण जी मेरठ से जुड़ रहे थे, सबका एक ही कहना है कि हमारा मीटर बहुत तेज चल रहा है। क्या कारण क्या है? देखिए आम भाषा में, आप लोग तो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, कारण क्या है? देखिए हमारा जो अभी जो हमारे समझ में आ रहा है, जो उपभोक्ताओं में बात कर रहा हूँ, सबसे हम जो बात कर रहे हैं, हमारे जो समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट होने चाहिए, चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। चाइनीज कंपोनेंट की वजह से प्रदेश के उपभोक्ताओं के जो ये माल फंक्शन कर रहा है, इनका मीटर ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी जांच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लोगों के घर पर लग रहा नया प्रीपेड मीटर किस तरह काम करता है, इसमें लगी चिप को किस तरह से रिचार्ज किया जाता है, संभल के बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट से समझिए। चलता है कि भाई आप कितना कंजम्पशन कर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर तमाम भ्रांतियां चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है इससे उनके बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं संभल जिले, और यहाँ भी करीब 70,000 के करीब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया है तमाम घरों के अंदर। और यहाँ भी 2 दिन पहले कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पर बिजली विभाग उनसे ज़्यादा पैसे वसूल रहा है, उनकी बिजली काट दी जा रही है। उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नीरज गर्ग हैं और सुपरिटेंडेंट बिजली विभाग में हैं संभल के अंदर, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है। नीरज जी, सबसे पहले इस प्रीपेड मीटर के बारे में आप बताएं और क्यों कंफ्यूजन है लोगों के अंदर प्रीपेड मीटर को लगाने को लेकर। मैं अपने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को कहना चाहूँगा कि हमारा जो मीटर है, ये स्मार्ट मीटर, इसका नाम है, इसमें क्या है कि पुरानी, ये बिल्कुल जस्ट लाइक पुराना मीटर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवल इसमें हमने टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है जिससे कि आपका बिल बनने में, सारा डाटा अपडेट होने के लिए केवल एक आपका सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम के लिए चिप का प्रोविजन कर दिया गया है, जिसमें एक मॉडेम लगा हुआ है जिससे कि हम आपकी सारी सूचना का प्रेषण अपने कंट्रोल रूम को कर सकते हैं।
बाकी ये सब पुरानी वही चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। सबसे पहले आप इस स्मार्ट मीटर के बारे में आप बताएं कि जब स्मार्ट मीटर आप लोग लगा रहे हैं, लोगों का ये आरोप है कि जबरन बिजली विभाग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है और शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं है, हर आदमी को बता के उसके दरबारे जाके आदमी को बताते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि ये मीटर आपके फ़ायदे के लिए है और इसमें जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान टेक्नोलॉजी में आपको लाभ मिलेगा, आपको बिल्कुल शुद्ध सही बिल प्राप्त होगा और आपको अपने बैलेंस का भी पूरा उसमें मैसेज आने का प्रावधान है। आपको अगर जब बैलेंस खत्म होगा तो आपको मैसेज भी मिलेगा।